नमस्कार, मैं हूं काजल रस्तोगी और आप देख रहे हैं WNN3। ये कौन सी केमिस्ट्री या ज्योमेट्री है जहां इंसान पल में धर्मात्मा और दूसरे क्षण में दुरात्मा हो जाता है। समाज सेवी व्यापारी अपने कार्यक्रम में धर्म ध्वजा फहराने के लिए बुलाएं तो नेता अभिनेता सब के सब हूटर बजाते चले आते हैं और खाकी वाले तो सबसे पहले। लेकिन उसी व्यक्ति को कुछ दिन बाद यही खाकी अपराधी बना देती है। जो दबंगों के आगे नतमस्तक हैं, खनन माफियाओं के चरण चुम्बन में अपना ज़मीर तक बेच चुके, दुहाई वही कानून और न्याय की देते हैं जो हमेशा पाप के कीचड़ में आकंठ तक डूबे हैं। वो कब से किसी को भगवान बनाएं और कब किसी को शैतान बनाएं आपको पता नहीं चलेगा। बांदा के समाज सेवी व्यापारी दीपक गुप्ता के साथ भी राजनीतिक सतह पर ऐसा ही खेल कर दिया अतर्रा पुलिस ने। अरे पूरा खुद को सुप्रीम कोर्ट तक का सिस्टम अतर्रा पुलिस ने सेट कर दिया। उनकी FIR में इतने छेद आपको मिलेंगे जितने संविधान में अनुच्छेद नहीं, और ये बात पहली हियरिंग में ही साबित होगी। लेकिन पर क्या कहूं और क्या करूं, जहां अंधेरे का साम्राज्य है उसी को तो यूपी में रामराज कहते हैं। एक व्यापारी के खिलाफ पुलिसिया उत्पीड़न और षड्यंत्र की पूरी कहानी खुद उसके परिवार की ज़बानी आपको सुन लेनी चाहिए। देखिए, आज हमारे राष्ट्रीय हिंदू शिवसेना के हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक गुप्ता जी को एक फर्जी मुकदमे में दोषी बना के जेल भेज दिया जाता है। तो इसी के लिए आज मैं यहाँ दिल्ली से बांदा आया हूँ अपने प्रदेश अध्यक्ष के लिए। इसीलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है कि किस तरीके से एक माननीय जी के दबाव में पुलिस द्वारा एक मुकदमा लिखवाया जाता है जिसका अभी कोई भी प्रमाण नहीं है, कोई भी साक्ष्य नहीं है। उसमें अपहरण की धारा लिखवा दी जाती है, 307 वाली धारा लिखवा दी जाती है जो कि बेबुनियाद है और साजिश के तहत उनको जो है फंसाया जा रहा है दीपक गुप्ता जी को, और उनको जेल भेज दिया जा रहा है। 48 घंटे तक पुलिस उनको थाने में रखती है और संडे को उनको जेल भेज दिया जाता है। तो इसीलिए आज हिंदू शिवसेना की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है कि उनको न्याय मिले। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि ऐसे लोगों की भी जांच होनी चाहिए जो ऐसे फर्जी मुकदमे लिखवा के किसी एक निर्दोष व्यक्ति को फंसाते हैं। क्या आपको क्या लगता है कि मुकदमा फर्जी है? हाँ, बिल्कुल फर्जी है, कोई आधार नहीं है। ठीक है, अगर कोई प्रमाण है तो दिखाए ना, क्या प्रमाण है भाई। इस संबंध में आपकी उच्चाधिकारियों से बात हुई है? हाँ, मेरे कप्तान साहब से कल मेरी बात हुई थी। मैं दिल्ली में था तो मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने आज मिलने का समय दिया था, पर किसी कारणवश वो नहीं बैठे तो मुलाकात मेरी नहीं हो पाई। एक CCTV भी अभी आया था फायर करते हुए। नहीं, मेरे पास जो एक वीडियो आया है उसमें कोई भी फायर करते हुए नहीं दिख रहे हैं। हाँ, असला हाथ में था वो अलग बात है, पर फायर नहीं की गई है और ना ही अपहरण किया गया है। तो इसकी जाँच होनी चाहिए कि आप एक पक्ष सुन के ही केवल कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि आप किसी को भी आप जेल भेज दें। दोनों पक्ष सुनने चाहिए आपको। इधर वाले पक्ष भी, एक महिला है, ठीक है, जिनके पति आज 5 दिन से घर नहीं गए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके। और आगे आप जो सवाल पूछना चाहते हो, किसके दबाव में पुलिस कर रही है? अब देखिए, कोई होगा जरूर बड़ा कोई दबाव, कोई माननीय जी का दबाव होगा। माननीय जी का मुझे नाम नहीं पता है क्योंकि मैं यहाँ बांदा का हूँ नहीं, ठीक है। तो मुझे माननीय जी यहाँ कौन कौन है मुझे नहीं पता, पर ये काम दबाव में ही हो रहा है। और आए दिन दीपक गुप्ता के ऊपर कोई ना कोई मुकदमे लिखवाए जाते हैं झूठे। कभी उनके प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाने की बात की जाती है, कभी कुछ करा जाता है। तो आए दिन ये झूठे मुकदमे उनके ऊपर लगाए जाते हैं। तो क्या माननीय से उनका कोई विवाद है पुराना, या माननीय से कोई विवाद नहीं है। शरीफ व्यक्ति है, देखिए बिजनेसमैन है, उसका किसी से कोई विवाद नहीं हो सकता क्योंकि बिजनेसमैन अपना धंधा करता है, उसका कोई से विवाद नहीं है। अब ये हो सकता है कि भाई संगठन आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, तो इससे शायद ईर्ष्या होकर उनको फंसाया जा रहा हो। वो हिंदू सेना के साथ साथ भाजपा के भी पदाधिकारी हैं, और ऐसे में यहाँ भाजपा के जो माननीय है वो कौन है जो, और क्या कारण है कि वो उनको फंसाने का काम कर रहे हैं? देखिए, माननीय कौन है ये मैं नहीं जानता, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ क्योंकि मैं बांदा का हूँ नहीं, ना मुझे उनके बारे में कोई सूचना है। बट हाँ, ये है कि मुझे जो सूचना प्राप्त हुई है किसी बड़े दबाव के कारण आज वहाँ यहाँ का प्रशासन काम कर रहा है और दीपक गुप्ता को नाजायज फंसाया जा रहा है। क्या वो सरकार क्या हुआ है पूरा मामला, किस तरीके से, क्या आपकी शिकायतें? मेरे पति के पीछे बहुत दिनों से पीछे पड़े थे कि कहीं ना कहीं हमें फंसाते थे। हर बार हमारे लिए विरोधी है क्योंकि हमारा काम ही है जैसे जैसे हम लोग तरक्की करें वैसे वैसे विरोधी पीछे पड़े हुए हैं। तो इसी वजह से उनको साजिश में फंसाया गया है और उनका कोई दोष नहीं है। कौन लोग हैं? अब ये उनके पीछे का सामने
नहीं, इससे पहले जो भी दुश्मन है वो आपकी भी जानकारी में होगा, जो इस साजिश के पीछे जो आपको समझ में आ रहा है वो खुल के बताइए। पुराने जो जिनसे हमारे पुराना विवाद है वो तो गोलू सिंह वाले और बाकी नहीं है कोई। और इसके बाद जो जिससे झगड़ा हुआ उससे हमारा कोई पुराना झगड़ा नहीं है, बस केवल वो रंजिश है और कुछ नहीं। अभी आप कप्तान साहब के यहाँ गई थी, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि आप एसपी से बात करिए। एसपी से तो आपकी बात हुई थी, अभी गई थी आप? आज भी मुलाकात हुई। आज उनसे मुलाकात हुई। कल गई थी आप, कल आपने बात की, क्या कहा? कल बात की तो उन्होंने अतर्रा सचिव से जानकारी के लिए बोला, क्योंकि अतर्रा सचिव वो पूरी बेचना और जांच सारी वही कर रहा था। तो क्या लगता है आपको प्रदेश गोलू सिंह के साथ और कौन सी ताकत मौजूद है जिनके दबाव में ये तथ्य आपके पति के अब साथ? ये तो हमें नहीं पता है कि कौन है, लेकिन किसी बड़े स्तर से, बहुत बड़े स्तर से ये हो रहा है, क्योंकि पॉलिटिक्स में कोई वो नहीं होती है कि कौन कौन किस का हाथ है। बस षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया गया, क्योंकि वो राष्ट्रीय पुलिस सेना के प्रदेश अध्यक्ष वेद व्यास जन्मस्थली कृष्ण विपायन के भी वो ट्रस्टी और अध्यक्ष है। तो यही सब चीज़ें हैं लोगों को जो नहीं राज आया, और वो यही सब षड्यंत्र रच के उनको फंसा दिया गया है, क्योंकि वो भाजपा समर्थक मंच के भी प्रदेश अध्यक्ष है। प्रदेश गोलू सिंह से किस प्रकार का विवाद था? उनका हमारा 2-2.5 साल से पहले का विवाद है, और केवल किस बात को लेकर? ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट विवाद है, बस इतना पता है।